हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी क्लासेज द मॉम क्लासेज में। और मेरी जो फेवरेट है मातृ विद्यापीठ, उसमें आप सभी का स्वागत है। और राजस्थान के एकीकरण की पहली सीरीज़ हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम दूसरी सीरीज़ पढ़ेंगे। और राजस्थान के दूसरे चरण से जितने क्वेश्चन बन रहे थे और जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए, वो सारे मैं लेकर आया हूँ। अगर किसी प्रकार का वीडियो में बदलाव चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें। तो आइए चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का एकीकरण। पहला क्वेश्चन है, एकीकरण के दूसरे चरण का नाम रखा गया। तो दूसरे चरण का नाम रखा गया वो बताना है। पहला चरण था उसे मत्स्य संघ रखा गया। दूसरा ऑप्शन है राजस्थान संघ, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान संघ और पूर्व राजस्थान, चौथा ऑप्शन है संयुक्त राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा राजस्थान संघ या फिर पूर्व राजस्थान। दोनों एक ही नाम है, राजस्थान संघ या फिर पूर्व राजस्थान। यह एकीकरण का दूसरा चरण है। राजस्थान का जो एकीकरण है वो कितने चरणों में संपन्न हुआ? वो 7 चरणों में संपन्न हुआ। नेक्स्ट बात करें तो 2 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान संघ की राजधानी बनाया गया। तो राजस्थान संघ की राजधानी पूछे तो वो है कौन सी? पहला ऑप्शन है भरतपुर, दूसरा है अलवर, तीसरा है धौलपुर और चौथा है कोटा। तो राजस्थान मत्स्य संघ था, उसकी राजधानी थी कौन सी? अलवर। हम बात करें राजस्थान संघ की, तो राजस्थान संघ की जो राजधानी है वो कोटा को बनाया गया था। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था? तो आज़ादी के समय राजस्थान है वो भारतीय संविधान की किस श्रेणी का था? तो ये जैन का जो सिविल डिप्लोमा है 2016, इसके अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। और उस समय की बात करें तो राजस्थान द्वितीय श्रेणी का राज्य था। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो वो है, राजस्थान संघ का निर्माण कब हुआ? हमने पहले चरण की बात की तो पहला चरण था मत्स्य संघ। कौन सा? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 18 मार्च 1948। अब बात करें राजस्थान संघ की, तो राजस्थान संघ की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 18 मार्च 1948 को हो गई मत्स्य संघ। 21, 22 और ये 23 और राजस्थान संघ की स्थापना हुई थी 25 मार्च 1948 के अंदर। नेक्स्ट बात करें तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो राज प्रमुख की बात करें तो इसके अंदर जो राज प्रमुख था उनके बारे में डिस्कस करें तो पहला है उदयभान सिंह धौलपुर, भोपाल सिंह मेवाड़, भीम सिंह कोटा और माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा की बात करें तो ये संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री थे। किसके? राजस्थान के एकीकरण का तीसरा चरण था कौन सा? संयुक्त राजस्थान। और उसके प्रधानमंत्री बनाए गए थे माणिक्यलाल वर्मा। नेक्स्ट बात करें भोपाल सिंह की, तो भोपाल सिंह है वो संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख थे। तो तीसरे चरण संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख थे कौन? भोपाल सिंह। भीम सिंह की बात करें तो ये जो सेकंड चरण था 25 मार्च 1948 को, कौन सा? राजस्थान संघ। इसके राज प्रमुख थे कौन? भीम सिंह कोटा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उप राज प्रमुख किसे बनाया गया था? यहाँ पर पूछा गया है कि 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का जो पहला चरण था मत्स्य संघ, उसका राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो उसका राज प्रमुख है वो पहला ऑप्शन है भीम सिंह कोटा। तो भीम सिंह जो कोटा से हैं, ये दूसरा चरण यानी राजस्थान संघ या फिर पूर्व राजस्थान के क्या थे? राज प्रमुख थे। लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर की बात करें तो लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर की बात हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। यहाँ पर जो पूछा गया है कि मत्स्य संघ के राज प्रमुख किसे बनाया गया था, तो वो बनाया गया था गणेश पाल देव करौली के शासक थे कौन? गणेश पाल। पाल शब्द जिन शासकों के पीछे आता है वो करौली से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? करौली से। नेक्स्ट बात करें अगले क्वेश्चन की, तो राजस्थान संघ के उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो राजस्थान संघ के उद्घाटनकर्ता के बारे में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है गोकुललाल असावा, दूसरा ऑप्शन है शोभाराम कुमावत। ये शोभाराम वही कुमावत है जिन्हें किसका पहला जो चरण था कौन सा? मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? शोभाराम कुमावत को। और ने यहाँ पर पूछा गया राजस्थान संघ के उद्घाटनकर्ता, तो वो कौन थे? NB गौडगिल। कौन थे? NB गौडगिल। अन्य जो नाम दे रखे हैं उनके बारे में डिस्कस करें
गोकुललाल असावा का नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। शोभाराम कुमावत ये प्रधानमंत्री थे मत्स्य संघ के। उदय भान सिंह ये राज प्रमुख थे कौन से मत्स्य संघ के। NV गौडगिल की बात करें तो नरहरि विष्णु गौडगिल, नरहरि विष्णु गौडगिल, इनका पूरा नाम नरहरि विष्णु गौडगिल। ये राजस्थान संघ का उद्घाटन करते हैं और मत्स्य संघ का उद्घाटन भी कौन करते हैं, NV गौडगिल। नेक्स्ट बात करें राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री कौन थे, तो यहाँ पर पूछा गया है राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री। शोभाराम कुमावत अलवर से बिलोंग करते हैं, ये मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे। माणिक्यलाल वर्मा की बात करें, ये मेवाड़ से बिलोंग करते हैं और ये तीसरा जो चरण था कौन सा, संयुक्त राजस्थान, उसके प्रधानमंत्री थे। हीरालाल शास्त्री की बात करें तो ये प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट बात करें तो गोकुललाल असावा है, ये शाहपुरा भीलवाड़ा से बिलोंग करते हैं। कहाँ से, शाहपुरा भीलवाड़ा से। तो गोकुललाल असावा को यहाँ पर क्या बनाया गया था, जो राजस्थान संघ था उसका प्रधानमंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण राजस्थान संघ का उद्घाटन कहाँ हुआ। तो यहाँ पर उद्घाटन के विषय में पूछा गया है। तो उद्घाटन है वो पहला चरण था मत्स्य संघ, और मत्स्य संघ का उद्घाटन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बात करें राजस्थान संघ का उद्घाटन कौन से दुर्ग में हुआ, तो पहला है भरतपुर दुर्ग, दूसरा है धौलपुर दुर्ग, तीसरा है बीकानेर दुर्ग और चौथा है कोटा दुर्ग। तो राइट आंसर होगा कोटा दुर्ग। नेक्स्ट बात करें अगले क्वेश्चन की, तो मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय हुआ। मत्स्य संघ का पूछा गया राजस्थान में कब विलय हुआ। ये क्वेश्चन यांत्रिकी डिग्री और EO 2008 और पुलिस परीक्षा 2014 के अंदर पूछा गया है। तो यहाँ पर बात करें मत्स्य संघ जो पहला चरण था राजस्थान के एकीकरण का, उसका राजस्थान में कब विलय हुआ, तो इसका विलय हुआ था 15 मई 1949 को। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय हुआ, तो वो हुआ था 15 मई 1949 को। नेक्स्ट बात करें, अगला जो क्वेश्चन है वो है मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख आता है। मत्स्य का जो उल्लेख आता है इन्हीं 4 वेदों में से पूछा गया है कि कृषि सहायक अधिकारी 2013 के अंदर पूछा गया है कि जो मत्स्य सर्वप्रथम उल्लेख कौन से ग्रंथ में मिलता है। तो पहला है यजुर्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है अर्थवेद और चौथा है ऋग्वेद। तो मत्स्य का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो ऋग्वेद के अंदर मिलता है। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान में प्राचीन मत्स्य राजाओं की राजधानी विराटनगर थी। हमने पहले चरण में डिस्कस किया था कि मत्स्य जो क्षेत्र था उसकी राजधानी विराटनगर थी। आज इसे किस नाम से जाना जाता है, तो योधेय क्षेत्र है ये, हनुमानगढ़ और गंगानगर को जाना जाता है। मेवाड़ के बारे में हम जानते हैं, ढूंढाड़ के बारे में हमने पढ़ा था। तो वर्तमान में मत्स्य क्षेत्र है उसको बेराट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, बेराट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करें, राजस्थान संघ में सम्मिलित होने वाली रियासतें। तो पहले हमने डिस्कस किया था कि मत्स्य संघ में रियासतें थी वो थी A, B, C और D, यानी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो दूसरा चरण था, कौन सा, दूसरा चरण था राजस्थान के एकीकरण का, उसमें कुल रियासतें वह 9 रियासतें थी और एक ठिकाना था। ठीक है, एक ठिकाना था, 9 रियासतें थी। रियासतों की बात करें तो उनमें थी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा, बूंदी, टोंक, किशनगढ़ और शाहपुरा। ये कुल कितनी रियासतें होगी, ये कुल रियासतें होगी 9 और ठिकाना था वो था कुशलगढ़। राजस्थान की जो एकीकरण के समय राजस्थान के अंदर कुल कितने रियासतें थी, तो उस समय रियासतें थी कितनी, 19, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। और बात करें कि जब भारत में रियासतों का विलय हो रहा था उस समय भारत में कुल रियासतें कितनी थी, तो वो थी 545। कितनी रियासतें थी, 545 रियासतें थी उस समय भारत के अंदर। रियासतों के बारे में डिस्कस किया कि उस समय भारत में रियासतें थी वो थी 565, सॉरी वो गलती से 545 लिख दिया गया, 565 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी, 565। अब बात करें मेवाड़। मेवाड़ जो रियासत थी उसकी स्थापना, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रियासत है वो है मेवाड़, और मेवाड़ की स्थापना है वो गुहिलादित्य या फिर गुहिल वंश के एक राजा ने की थी, जिसका नाम था गुहिल, जिसने गुहिल वंश की स्थापना की थी। और वो भी कब की थी, वो की थी 565 ईस्वी में। कब की थी, 565 ईस्वी में। और राजस्थान के एकीकरण के समय सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़। और बात करें भारत में कुल कितनी रियासतें थी, वो थी 565। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ हुआ। पूछा गया है कि मत्स्य संघ है उसका उद्घाटन कहाँ हुआ था। तो मत्स्य संघ का उद्घाटन है अलवर दुर्ग में, धौलपुर दुर्ग में, आमेर दुर्ग में और भरतपुर दुर्ग में।
तो यहाँ पर मत्स्य संघ का जो उद्घाटन है वो किस दुर्ग में हुआ था? भरतपुर दुर्ग में। और राजधानी किसे बनाया गया था? अलवर को बनाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन में, कोटा के महाराव भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे? तो कोटा के जो महाराव थे भीम सिंह, वो एक अलग ही अपना संघ बनाना चाहते थे। उस संघ के बारे में डिस्कस करें। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया। ढूंढाड़ संघ, मेवाड़ संघ, मारवाड़ संघ, हाड़ौती संघ। तो कोटा के जो महाराव थे भीम सिंह, वो हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। कौन सा संघ बनाना चाहते थे? हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। नेक्स्ट बात करें, मत्स्य संघ में शामिल रियासत भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर किस जनपद में शामिल है थे? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हमें पहले जब मिलेगा तो हम मत्स्य कर देंगे करेक्ट, लेकिन ऐसा नहीं है। मत्स्य के अंदर ये जो भरतपुर था ये था, लेकिन करौली, अलवर था, लेकिन धौलपुर नहीं शामिल था उस समय मत्स्य जनपद में। यहाँ पर बात करें तो मत्स्य संघ की जो रियासतें हैं भरतपुर, धौलपुर, करौली और अलवर, ये सुरसेन में थी। कहाँ? सुरसेन जो जनपद था उसमें उस समय की राजधानियाँ उस सुरसेन क्षेत्र में आती थी। और सुरसेन की राजधानी है वो कौन थी? मथुरा थी। कौन थी? मथुरा। मथुरा सुरसेन की राजधानी थी। और अगर बात करें सीवी की राजधानी मध्यमिका या फिर मध्यमिका थी। योद्धे क्षेत्र के बारे में हमने डिस्कस किया, ये कौन सा क्षेत्र कहलाता था? ये गंगानगर और हनुमानगढ़ का। और मत्स्य जो जनपद था इसमें अलवर आता था और भरतपुर आता था, करौली आता था, लेकिन धौलपुर का क्षेत्र इसमें सम्मिलित नहीं था। और मत्स्य जनपद की राजधानी की बात करें तो मत्स्य जनपद की राजधानी थी वो विराटनगर थी। सुरसेन की मथुरा थी। सीवी की मध्यमिका या फिर मध्यमिका थी। योद्धे क्षेत्र ये गंगानगर हनुमानगढ़ के क्षेत्र को कहा जाता था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करें तो आज तक ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो पार्ट सेकंड दूसरा चरण था उससे बन रहे थे, जितने मैं निकल कर ले आया हूँ। और आगे आप इस सीरीज को चाहते हैं कि लगातार चलाया जाए तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर करें। और हमारी जो मातृ विद्यापीठ में पटवार कांस्टेबल या फिर इनका जो संपूर्ण सिलेबस चल रहा है, एक बार उनको ज़रूर रिपीट करें, उनको दोहराएं। ये आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट बात करें, और ये मंत्रिमंडल की सीरीज चल रही है, इसमें आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट बात करें तो आज का जो वीडियो है इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि आपको सिर्फ एक काम करना है, सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्राइबर बढ़ाना है। मेरे लिए सिर्फ आप इतना कर दीजिए, सिर्फ एक सब्सक्राइबर बढ़ाना है आपको। ओनली 1 सब्सक्राइबर मुझे दे दीजिए, वो भी सब्सक्राइब करना चाहिए। ये आज का आपका उद्देश्य रहेगा इस वीडियो के माध्यम से। तो फिर एक बार डिस्कस करते हैं, रिपीट करते हैं सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है वो ये है कि एकीकरण के दूसरे चरण का क्या नाम रखा गया? तो उसके दूसरे चरण का नाम राजस्थान संघ था या फिर पूर्व राजस्थान था। बात करें राजस्थान संघ की राजधानी वो कोटा थी। कोटा के बाद आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान की किस श्रेणी में आता था? तो दूसरी श्रेणी या द्वितीय श्रेणी में आता था। राजस्थान संघ का निर्माण कब हुआ? तो वो 25 मार्च 1948 को हुआ था। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो वो कोटा के थे। कौन? भीम सिंह। नेक्स्ट बात करें तो 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उप राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो 18 मार्च 1948 मत्स्य संघ का जो उप राज प्रमुख था वो गणेश पाल देव करौली के शासक था। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान संघ के उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो NB गौडगिल थे, यानी नरहरि वैष्णव गौडगिल थे। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री है वो गोकुललाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा के निवासी थे। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण राजस्थान संघ का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये कोटा दुर्ग में हुआ था। मत्स्य संघ का जो उद्घाटन है वो भरतपुर दुर्ग में हुआ था। नेक्स्ट बात करें, मत्स्य संघ का राजधानी राजस्थान में कब विलय हुआ? तो वो 15 मई 1949 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट बात करें, मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख वो ऋग्वेद में मिलता है। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में प्राचीन मत्स्य राजाओं की राजधानी विराटनगर थी। आज इसे किस नाम से जाना जाता है? तो आज इसे विराट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान संघ में सम्मिलित होने वाली रियासतें, तो कुल 9 रियासतें थी, तो एक ठिकाना था। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा, बूंदी, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा। इसकी ट्रिक की बात करें तो कुछ इस प्रकार बना सकते हैं कि को, झा, बा, बू, डूंगर पर किसन साहे कुशल, किसन साहे कुशल, यानी कोजा बाबू के बारे में बात करिए, कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी, डूंगरपुर और किशन। नेक्स्ट बात करें तो हमने क्या, किशनगढ़, यानी किशनगढ़, किशन साहे कुशल, यानी किशनगढ़, शाहपुरा और कुशलगढ़ ठिकाना। नेक्स्ट बात करें, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब किस दुर्ग में हुआ? तो मत्स्य संघ का जो उद्घाटन है वो हुआ था भरतपुर दुर्ग में।
कोटा के महाराव भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे? वो हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। मत्स्य संघ में शामिल रियासत भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर किस जनपद में थे? तो ये सुरसेन जनपद में थे। मत्स्य जनपद गलती से मत कर देना, ये ग्रेड थ्रेड 2012 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ये सुरसेन जनपद में आते थे। कौन से जनपद में आते थे? सुरसेन जनपद में आते थे। इसका एक जो राज्य है वो धौलपुर, ये मत्स्य जनपद में नहीं आता था। इस वजह से ये चारों जो सम्मिलित रूप है ये सुरसेन जनपद में आते हैं। और सुरसेन जनपद है, इसकी राजधानी मथुरा थी। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। सीबी की जनपद की राजधानी मध्यमिका या फिर मध्यमिका थी। और अध्ययन क्षेत्र है ये हनुमानगढ़ और गंगानगर का क्षेत्र है। और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो इसी प्रकार निरंतर चलता रहे, इसके लिए आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करूं, इसी प्रकार का कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहूं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे। और अपने इस छोटे भाई, इस मित्र के लिए, इस पार्टनर के लिए, इस दोस्त के लिए एक शेयर कर देना अपने फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप में। और आपसे यही उम्मीद रखता हूं कि आप मेरी मदद है वो भली प्रकार करेंगे, ताकि मैं आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो है वो अच्छे से लेकर आऊं, आपको अच्छा कंटेंट प्राप्त करवाऊं। अगर आप एकीकरण से रिलेटिव अगर इन सीरीज़ में से कई बार से क्वेश्चन मिल जाए आपको पेपर के अंदर, तो आप देख लेना, आपको सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन में से रिपीट होते हुए क्वेश्चन मिलेंगे। और थैंक यू वेरी